हो गया। तो आज का न्यू टॉपिक है एक्सरसाइज 4 क्लास 10 की बात कर रहा हूँ, सीबीएसई बोर्ड की एनसीईआरटी क्लास 10 की एक्सरसाइज नंबर 4.1 चलेंगे। इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है आपका चैप्टर 4 क्लास 10 के लिए, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है इसके पहले हमने पढ़ा था, ठीक है। फिर मैं एक ब्रीफ इंटरव्यू बता दे रहा हूँ उसके बाद एक्सप्लेनेशन। ए स्क्वायर कोई भी इक्वेशन हो, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो ना, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? अगर कोई भी इक्वेशन हो ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में हो तो क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट मींस हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए उस इक्वेशन में? जो हाईएस्ट पावर होनी चाहिए ना किसी भी वेरिएबल्स की, क्या होनी चाहिए? हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? बोलो, 2 होनी चाहिए। तो उस इक्वेशन को हमको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको जानने से पहले एक चीज और पॉइंट जान लो। क्या नंबर्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं ना। जैसे अगर हम इस चैप्टर में यूज करेंगे तो 2 टाइप के नंबर को यूज करेंगे। पहला बोलोगे सर क्या? पहला होगा क्या? बोलो, वेरिएबल्स होगा। क्या होगा? वेरिएबल्स। और दूसरा नॉन वेरिएबल्स। अब बोलोगे ये सर क्या होता है ना, वेरिएबल्स क्या है, नॉन वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो ना, जिसकी वैल्यू चेंज वेरी करे ना, उसको वेरिएबल्स बोलेंगे। और नॉन वेरिएबल वो नंबर जिनकी वैल्यू ना चेंज करे ना, उसको नॉन वेरिएबल। तो वेरिएबल्स में जैसे कि जितने भी अल्फाबेट आ जाते हैं, देखो x ना, y z ना, a b c जो भी है ना एक्सेट्रा, इनकी देखो वैल्यू फिक्स है। a b c की वैल्यू फिक्स है? नहीं फिक्स है ना, पता ही नहीं है a b c की वैल्यू क्या है ना। तो क्या हो जाएंगे? ये वेरिएबल्स हो जाएंगे, ठीक है। और नॉन वेरिएबल की अगर बात करो, नॉन वेरिएबल में क्या आएगा? नंबर्स आएंगे। आप जितने भी नंबर, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया ना, इनफाइनाइट नंबर ही आएंगे, ठीक है। जो फिक्स वैल्यू होती है वो नॉन वेरिएबल में आते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जान लो। क्या इसको कॉन्सेप्ट थोड़ा देख लो। जब ये बता रहा हूँ तो थोड़ा सा ब्रीफ में बता दो, ठीक है। देखो हमेशा क्या होता है बताओ, हमेशा जो नंबर्स होते हैं ना, वेरिएबल्स नंबर, जैसे वेरिएबल का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया नॉन वेरिएबल्स नंबर में ना। अब तुम बोलोगे सर कैसे? जैसे मैंने बोला वेरिएबल x है ना, इसका मल्टीप्लाई मैंने नॉन वेरिएबल 4 में कर दिया, तो क्या प्रोडक्ट क्या आएगा इसका? बताओ, 4x आएगा ना। पहले हम नंबर को लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? जो वेरिएबल दिया। हमेशा नंबर को पहले लिखते हैं, नॉन वेरिएबल को पहले लिखते हैं, उसके बाद हम वेरिएबल को लिखते हैं ना। इक्वेशन लिखने का यही तरीका होता है, ठीक। अब जैसे तुमने बोला कि x स्क्वायर है ना, अब इसका देखो वेरिएबल का मल्टीप्लाई, अब मैं वेरिएबल का मल्टीप्लाई किसमें कर रहा हूं? वेरिएबल में ही कर रहा हूं। x स्क्वायर का मल्टीप्लाई x पावर 3 में कर दिया। किसमें कर दिया? x पावर 3 में। तो देखो ये बेस सेम है ना, तो बेस सेम है तो इसको ऐसे ही लिख दो, x ही लिख दो। इनकी पावर को जोड़ दो, देखो सेम है ना, बेस सेम है, x ही है ना, इसकी पावर 2 इसकी पावर 3 है, इसको पावर को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? x की पावर बोलो, तो x पावर 5 हो गया। तो यही तुम्हें बार-बार करना है। देखो यही तुम्हें दिक्कत हो रही होगी ना, इसमें मल्टीप्लाई करने पे क्या आता होगा ना। तो देखो सेम बेस अगर हो ना, x दिया हो, इसकी पावर को जोड़ दो, x पावर 5 हो गया। अब तुम जैसे बोलोगे ऐसे मल्टीप्लिकेशन दिया है 5y क्यूब मल्टीप्लाई 6x क्यूब ना, तो तुम्हें सबसे पहले इसमें क्या देखना है? ये देखो नॉन वेरिएबल है ना, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 6 5 में क्या होगा? 30 y क्यूब है और x क्यूब है, इनका मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये डिफरेंट है ना, तो इसको क्या कर सकते हो? x क्यूब इनटू y क्यूब, बोलो कर सकते हो नहीं? ये दोनों पे क्यूब है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 30 x y की पावर क्यूब लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, वैसे ही था। बोलो चलो समझ में आ गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें ना, थोड़ा सा वेरिएबल नॉन वेरिएबल वाले जानने हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है? हाईएस्ट पावर जो होती है किसी भी इक्वेशन की, जो पॉलिनोमियल बोलो या इक्वेशन बोलो, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। पहचान हो गया ना, जैसे ऐसे लिखा हुआ है 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0 ना। तो देखो हाईएस्ट x की पावर, देखो वेरिएबल तो देख लो सेम एक ही वेरिएबल होगा ना। देखो x लिख रहा है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है ना। x की हाईएस्ट पावर क्या है? बोलो 2। हाईएस्ट पावर ऑफ x इक्वल टू 2। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। बस थोड़ा सा हम ब्रीफ में समझाया, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मुझसे।
आज जो एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज 4.1 है ना, हम्म, एक्सरसाइज 4.1 चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से दिया है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं ना। कैसे चेक करना है, पहला ही क्वेश्चन दे दिया 4.1 का क्वेश्चन दिया है, इसी पहला क्वेश्चन दिया, पहले का पहला ना, x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x-3 ना। इसको मुझे क्या बनाना, मुझे इसके फॉर्म ऐसा बनाना है, ऐसा क्या करूं कि मैं ये ऐसा फॉर्म हो जाए इसका a + b + c = 0 ऐसा फॉर्म बन जाए। इसी को इक्वेशन को क्या मैं करूं कि ये ऐसे फॉर्म में हो जाए। तो एक चीज, कुछ चीजें और भी इसमें ध्यान रखने की जरूरत है। क्या, जैसे ये देखो a + b की होल स्क्वायर, जैसे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं ना, कुछ फार्मूले होते हैं, उसको याद रखने की जरूरत है। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है बोलो, a² + b² + 2ab। चलो a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, जब यहाँ देखो मुझे यूज करना पड़ेगा, ये a है ये b है, इसको मैं जब ब्रेक करूंगा तो इसी फार्मूले में ब्रेक करूंगा, ठीक है। a² + b² - 2ab। ये तो याद ही होगा, सबको याद होता है। उसके बाद एक और आएगा a³ + b³ ना, इसका क्या होगा a + b। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, इसको याद कर डालो, लिख के याद कर डालो, ठीक है। 4-5 आइडेंटिटी, हाँ ये जब ये ऐसा फॉर्म में दिख जाए, जैसे ऐसे दिख जाए 4x³ ना + 9y³ ना, तो देखो इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसी फार्मूले में ब्रेक करना है जो मैं लिखने वाला हूँ। और दूसरे ब्रैकेट में a² + b² - a। तीसरा आइडेंटिटी ये हो गया अलजेब्रिक आइडेंटिटी। चौथा देखो, ये लिख के याद करना है, ठीक है, लिखते जाओ साथ में। क्या बोलता हूँ, a4 a³ - b³, एक ब्रैकेट में a - b, दूसरे में a² + b² + a। लिख डालें। तो यही है 4 आइडेंटिटी है जो तुम्हें याद करना है ना। अब एक और है बेटा, ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा आइडेंटिटी, ये चौथा। देखो तुम्हें ब्रेक करना पड़ेगा ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये फार्मूला याद रखने पड़ेंगे। एक और है a² - b² = क्या होगा, a + b * a - b। हम उतना ही फार्मूला पढ़ेंगे जितना हमें इस चैप्टर में यूज होगा, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे हैं, a + b + c का होल स्क्वायर है, और अगर वो आ जाएगा क्वेश्चन में तो उसको भी हम देख लेंगे, ठीक है। नोट डाउन कर लो। चल रहा है, कितना टाइम हुआ, इसको बाद में देख भी लेना, ठीक है। याद नहीं है इनको। अरे यार, अभी करवा रहे हैं वो पसंद। चलो कर लिया सही, कर ये फार्मूले हमें यूज करना है, अभी क्वेश्चन में लगाऊंगा ना, उसमें यूज करना है ये फार्मूले, ठीक है ना। थोड़ा फास्ट करो। ये फार्मूले कल तक सुना देना मुझे याद करके, ठीक है। ये फार्मूले बहुत जरूरी है क्योंकि ये सारे एग्जांपल, ये जो एक्सरसाइज 4.1 है इसमें सब यही हो चुका। ये पांच पहले के तो 2 आते हैं। हाँ 2 आते हैं। चले लास्ट मतलब कर सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, क्या दिया क्या है, दिया है कि चेक करना है, क्या चेक whether the followings are quadratic equations। पहला क्वेश्चन ये दिया ना, इनको चेक करना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है। पहला क्वेश्चन, इसमें देखो पहला नंबर दिया क्या, x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x - 3। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखो, ये a + b का होल स्क्वायर दिख रहा है नहीं, a + b का होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है नहीं, ये वाला साइड दिख रहा है। मुझे इसमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, मुझे इसको ऐसा क्या, इसको ब्रेक डाउन करना कि जो ऐसे फॉर्म में बन जाए ना, ax² + bx + c = 0 वाले फॉर्म में बन जाए ना।
तो इसी को यही बोला कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, ये तुम्हें चेक करना है। ठीक, चलते हैं। अब देखो मैं चेक करता हूँ। सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला इसमें लगाऊंगा, इधर साइड में, लेफ्ट साइड में ना। ये लेफ्ट साइड होता है, ये क्या होता है राइट साइड। भाई ये साइड क्या होता है, इक्वल की इधर साइड लेफ्ट हैंड साइड होता है ना हमारे हमारे हैंड के हिसाब से देखोगे तो इधर लेफ्ट होगा, इधर राइट होगा ना। इसको क्या बोलोगे, राइट हैंड साइड ना, यही बोलोगे ना। तो अब लिखना स्टार्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, x + 1 का होल स्क्वायर लिखना है। क्या होता है बताओ, x स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस क्या होगा b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 1 है, इक्वल टू, अब इसका मतलब देखो इक्वल के साइड चला गया, इसका मतलब 2x - 6। अब देखो ये +2 है, ये -3 है, इसका मतलब इसमें एक बार इसमें मल्टीप्लाई करो, एक बार इसमें भी करो, 6 2 3 6। अब ये क्या होगा, साइन में माइनस हो, क्योंकि ये माइनस है। अब ये +2 का मल्टीप्लाई -6 -3 में कर रहे हो तो क्या होगा, -6 ही तो होगा। अब क्या करोगे, देखो लिखते जाओ, x स्क्वायर देखो +1 या 2x, 2 1 जा 2 हो जाएगा, इसका इससे नंबर का मल्टीप्लाई किया 1 2 1 जा 2 होगा, और x में मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 2x ही तो होगा। अब इस 2x को देखो इधर प्लस साइन है ना, इक्वल की इधर साइड में लाओगे क्या हो जाएगा, -2x। ये -6 से इक्वल की इधर साइड लगाओगे तो +6 हो जाएगा, इक्वल टू, अब इधर क्या बचेगा, सिर्फ 0 बचेगा। अब देखो मुझे लग रहा है कि मेरा इक्वेशन बना, देखो ये +2x - 2x क्या हो गया, घट गया ना। क्या हो गया ये आगे, x स्क्वायर 1 और 6 को जोड़ोगे कितना हो गया, +7 इक्वल टू 0 हो गया। ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बन गया। अब बोलोगे सर कैसे हो सकता है, इसमें देखो देखो मान लो ये कैसे बना है, ax स्क्वायर ऐसे बनाना था ना मुझे, 3x + c इक्वल टू 0। यहाँ से देखो इसमें b की वैल्यू 0 होगी, c की वैल्यू देखो, अगर मैं बोलूँ a की वैल्यू क्या होगी, तो मान लो 1x मान लो ना, a की वैल्यू 1 दिख रहा है मुझे, b वैल्यू है नहीं, b की वैल्यू 0 होगा, और c की वैल्यू क्या है, 7 दिख रहा है। अगर मेरा इक्वेशन बनाना हो तो कैसे बनाऊंगा, 1x स्क्वायर, जैसे इसी को मैं बना रहा हूँ ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्लस मान लो b की वैल्यू 3 है, b × x, मतलब 0 है b की वैल्यू ना, तो b की वैल्यू 3 नहीं है तो उसको 0 मान लेंगे, 0 × x प्लस 7 इक्वल टू 0 हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहला वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, मतलब यस क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है ना। ये देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, इसमें देखो x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। अब बोलोगे सर वो जैसे a आपने बताया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होना चाहिए, तो bx वाला टर्म कहाँ गया, क्योंकि वो देखो गायब हो गया, क्यों, क्योंकि bx की वैल्यू 0 हो गई, b की वैल्यू 0 हो गई ना, इसीलिए ये वाला टर्म ही 0 हो जाएगा पूरा। इसको क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 7, ये भी तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट, ये हो गया, हाँ पहला हो गया। चाहो तो इसको कॉपी कर लो, कॉपी कर लो इसे। क्लिक करो, ये क्या हो गया, मैं रोक रखा है ना, ये क्या हो गया भाई, देखो तो दूसरा क्वेश्चन है क्या, देखो दूसरा क्वेश्चन है, मुझे चेक करना है ना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी x की पावर 2 आ जाए अगर हाईएस्ट पावर ना, तो समझ जाओ वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ध्यान से देखो दूसरा क्वेश्चन दिया है, x स्क्वायर - 2x x स्क्वायर - 2x इक्वल टू -2 एक ब्रैकेट में 3 - x है ना, यही दिया क्वेश्चन। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करें, सीधी सी बात है। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे ही रखता हूँ, ठीक, a स्क्वायर - 2x, अब -2 का मल्टीप्लाई 3 में किया, क्योंकि माइनस वैल्यू ये प्लस है ना, जब कुछ नहीं लगा साइन तो ये प्लस है, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, -6 6 हो जाएगा ना भाई, -2 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो क्या हो जाएगा -6, अब -2 का मल्टीप्लाई -x में भी तो करना है, कितना होगा बताओ, -2 का मल्टीप्लाई मैंने -x में किया तो माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 2 का मल्टीप्लाई x में किया क्या 2x हो गया, तो बोलोगे सर +2x हो गया। अब इस +2x को इधर साइड ले आओ तो क्या होगा, x स्क्वायर - 2x, इसका साइन चेंज हो जाएगा ना, इक्वल की इधर साइड में आएगा जब ना, प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस था इधर आएगा तो नहीं दूसरा, और ये -6 है, इसको भी इधर साइड में ले आऊं ना इक्वल के, तो क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा ना, और इधर साइड में सब दोनों को जब इधर ले आया तो इधर सिर्फ 0 बचा, क्या बचा इधर सिर्फ 0 बचा। अब देखो x स्क्वायर -2x और -2x सेम साइन वाले क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं ना, तो बोलोगे सर माइनस ही रहेगा, लेकिन ये 4x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जैसे मैं बोलूं 2x और 2x को जोड़ माइनस तो प्लस 4 होता है साइन ऑफ ना, माइनस, क्योंकि ये प्लस होता है ये भी प्लस होता है, सेम साइन जुड़ जाते हैं ना,
साइन भी सेम रहता है। ऐसे ही -2x और -2x ना, ये भी सेम साइन है, तो ये जुड़ जाएंगे, 4x तो होगा और इसके साइन जो सामने है वही लगा देंगे -2x, ठीक है। +6 इक्वल टू क्या होगा 0। ये तुम्हारा क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना। कैसे बना सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन गया, देखो यार इसको इसके आप लोग 1 भी लगा सकते हो, 1x² प्लस ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो -4x + 6 इक्वल टू, देखो ऐसा फॉर्म बन गया नहीं, ax² + bx + c = 0 जैसा बन गया नहीं, तो बोलोगे यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। चलो इसको कॉपी करो। कौन बच्चा है? नेक्स्ट बेटा चले, थोड़ा फास्ट करो ना, थोड़ा फास्ट करो, ठीक है। चले अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। ये पूरा टॉपिक हम खत्म करेंगे ना एक एक क्वेश्चन को समझते हुए, ठीक है। बेटा तीसरा क्वेश्चन दिया गया है x - 2 × x + 1, समझ में आ रहा है कि नहीं? x - 2 × x + 1, इसके बाद दिया है इक्वल टू x - 1 × x + 3, x - 1 × x + 3। मुझे ये चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं ना, ये चेक करना है, एक एक क्वेश्चन को कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब एक बार मैं क्या करूंगा, देखो दो इक्वेशन है ना छोटे छोटे, एक बार इसका x का मल्टीप्लाई इसमें किया, फिर इसका x का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, ठीक। फिर उसके बाद लिखना पड़ेगा, उसके बाद इस 2 वाले का नंबर आएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 2x², जैसे मैं बता दे रहा हूं, ध्यान से दो, कभी भी ऐसा दो इक्वेशन आ गया ना, पहले मैं बता दे रहा हूं अलग से ना, ऐसा इक्वेशन आ गया, एक बार इसी x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे साइन के साथ, ये देखो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो प्लस का प्लस साइन तो चेंज रहेगा नहीं, तो क्या होगा x का मल्टीप्लाई x में करते हैं तो क्या होता है x² हो जाता है, क्या हो जाता है? हाँ, x²। जोड़ने पे होता है ना 2x, x + x को जोड़ेंगे तब 2x होगा, लेकिन x और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा। भाई इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, सेम बेस है ना, तो x को वैसे ही देगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा पावर में, समझ गए। चलो आगे चलते हैं। अब x का मल्टीप्लाई 1 + 1 में किया तो क्या होगा +x, -2 का मल्टीप्लाई x में किया तो -2x, -2 का मल्टीप्लाई +1 में किया तो -2, समझ गए। अब देखो ये x² ऐसे लिख दो, x में से तुम्हें -2x घटाना है। अगर मैं तुमसे बोल दूं कि 1 में से -2 को घटाना है ना, 2 को माइनस करना है ना, तो घटेगा ना, 2 में से 1 ही आएगा, लेकिन ये वैल्यू माइनस में आएगी क्योंकि ऑलरेडी ये 1 था ना, 1 में से 2 को माइनस करना है ना, तो वैसे ही 1x में से, जैसे ये 1x है, वैसे 2x को माइनस करोगे तो क्या आएगा आंसर -x आएगा, -2 आएगा। तो यही है इसमें मुझे लिखना था, इसको भी मैं करूंगा, फिर अभी देखो मल्टीप्लाई करके लिखो, समझ आया नहीं कैसे मैंने किया, ठीक है। इधर वाले साइड को चलो मैं सीधा इसमें क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई किया x² + x ना -2x -2, ठीक, इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें किया x², x का मल्टीप्लाई +3 में किया +3x, x का मल्टीप्लाई, अब देखो -1 का मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया हो गया ना, अब -1 का मल्टीप्लाई x में किया तो -x, -1 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो -3 ना, 1 का किसी भी नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर आता है, समझ में आया। बहुत ही आराम से चल रहा हूँ, ठीक। अब देखो इधर भी x² है, सेम साइन के साथ करो, दोनों इक्वल किधर साइड तो कट जाएगा, तो कट जाता है, इतना पता है, ठीक है। और ध्यान से देखो x में से 2x को माइनस किया तो क्या आया था -x आया था, और -2 कौन बच्चा है ना, इधर x में से -2x को माइनस किया तो -x -2 आया, इक्वल टू इधर क्या बचा 3x में से x को माइनस किया तो क्या हो गया 2x और -3, समझ में आया। अब ध्यान से देखो, मुझे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो लग ही नहीं रहा, ये काम करता हूँ 2x को इधर ले आता हूँ ना, या फिर x को इधर इन सब साइड को इधर लेते जाता हूँ, तो मान लो इधर 0 हो गया, अब मैं ले रहा हूँ -x को पहले लिख रहा हूँ 2x -3 ना, -x को इक्वल उधर साइड ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा +x, -2 को इक्वल के इधर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलो +2, ठीक है। और 2x + x कितना हो गया 3x, -3 में से +2 को मैंने क्या -3 में +2 जोड़ूंगा तो देखो माइनस वाली वैल्यू जाता है तो क्या आएगा -1 ही आएगा, 3 में से 2 को माइनस कर दोगे ना, मतलब -3 में से 2 को अगर तुम करोगे जोड़ोगे तो वो -1 ही आएगा, तो देखो 3x - 1 आ रहा है, क्या ये 3x - 1 इक्वल टू, क्या ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है, तो बोलो कैसा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन
नॉट। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्या ये ax स्क्वायर प्लस bx की फॉर्म में आया है? नहीं है, नहीं है। ये ए और बी में है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, कॉपी कर लो। यस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, लिख लो। वीडियो खराब बन गई है, खराब बन गई है। सही है, चला सही है। आज से ज़्यादा तो बाहर वालों की आवाज़ आ रही है। चलो ठीक है। यही बच्चे के लोग चला रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखते जाओ। अब देखो इंपॉर्टेंट इसलिए बता दूंगा, बाकी सब होमवर्क करके आना। जैसे कि तुम्हें ये वाला बता दे रहा हूँ, फोर्थ वाला बता दे रहा हूँ। x माइनस 3 दिया है एक ब्रैकेट में, दूसरे में दिया है 2x प्लस, ठीक, इक्वल टू क्या है x इंटू एक्स प्लस 5। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो क्या हो गया 2 x इंटू एक्स का देखो x का मल्टीप्लाई 2x में करोगे तो 2 तो पहले आ जाएगा ना, क्योंकि कोई नंबर है नहीं। इधर देखते जाओ, x का x में करोगे तो x स्क्वायर हो गया। समझ में आया? x का मल्टीप्लाई प्लस 1 में किया तो प्लस x, माइनस 3 का मल्टीप्लाई प्लस 2x में किया तो माइनस 6x होगा। क्या होगा? माइनस 6x। 3 2 जा 6 और माइनस में है तो माइनस 6x। माइनस 3 का मल्टीप्लाई प्लस 1 में किया तो माइनस 3। इसका मल्टीप्लाई इसमें करो x स्क्वायर प्लस 5x। ये समझ में आ गया नहीं है बताओ भाई? मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई करते जाए। इसका मल्टीप्लाई इसमें किया है, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया। अब देखो क्या करना है, x इसको मैं इधर साइड में ले जा रहा हूँ। ये क्या था 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x। चलो इसको मैं माइनस कर दे रहा हूँ। देखो ये x में से 6x को माइनस करूंगा तो माइनस 5x आ गया, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है कि नहीं बताओ? माइनस 3 इसको इधर ले आया तो क्या हो गया, माइनस x स्क्वायर हो गया। ये प्लस ये 5x आ जाएगा आके माइनस 5x इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आ रहे? हाँ देखो x स्क्वायर, देखो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर को माइनस किया तो क्या हो गया, x स्क्वायर आया भाई। 1x स्क्वायर बचेगा ना, x स्क्वायर या 1x स्क्वायर एक ही होता है ना। माइनस 5x में से माइनस 5x को मैं माइनस कर रहा हूँ, सेम साइन है नहीं, तो क्या हो जाएगा बोलो? प्लस। हाँ माइनस ही रहेगा, लेकिन ये जुड़ जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा ना, 10 माइनस 3 बचा इक्वल टू 0। ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया कि नहीं? तो यस ना, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सब तो बन गए। हो गया? नहीं तीसरा वाला कहाँ बना था? हो गया, कर लिया? 2 से 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। चलो देखो मैंने क्या बताया, जैसे कि मान लो x की पावर 4 है, इसका मल्टीप्लाई मैंने किया 5x की पावर 7 में, ठीक? तो डालना नहीं, देखो इसमें नंबर है, मैं इसको मान लो x पावर 4 लिखूं चाहे ना लिखूं कोई बात नहीं। जब कुछ नंबर नहीं दिया तो इसको 5 को ऐसे ही आगे लिख दो, 5 लिख दो पहले, ठीक? फिर x की पावर 4 है, x पावर 7, इसका मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं? तो देखो बेस सेम है ना, x ही है ना, ये भी x है, तो x को पहले लिख लो। इनका पावर जब मल्टीप्लाई होता है ना बेटा तो ये जुड़ जाता है। 4 + 7 कितना हो जाएगा? पावर जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा ना। समझ में आया? 5x की पावर 11, इसका पावर जुड़ जाएगा। x पावर 4 है, मतलब समझ लो x पावर 4 है, मतलब x समझ लो पावर 4 में है ना, और ये x है उसका पावर 7 है, और मल्टीप्लाई होगा तो वो जुड़ जाएगा पावर 4 और 7 11 हो जाएगा ना, ये x पावर 11 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समझ में आया? अगर मैं खुद से बोलूंगा तो कर लोगे ना? चलो मैं पूरा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन। यार 2x - 1 इसके बाद x - 3 इसके इक्वल है x + 5 इंटू x - 1, ठीक? मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ, ठीक है? 2x स्क्वायर समझ में आ रहा है नहीं? तो 2x का मल्टीप्लाई x में किया, फिर 2x का मल्टीप्लाई -3x में किया, -6x। साइन भी ध्यान देना है, ठीक? साइन भी क्या देना है, ये माइनस साइन है प्लस साइन है, तो माइनस ही तो होगा वैल्यू, ठीक? अब -1 का मल्टीप्लाई x में किया तो -x। देखो -1 का मल्टीप्लाई -3 में कर रहा हूँ, और माइनस का मल्टीप्लाई -3 में माइनस प्लस आता है वैल्यू, तो -1 4 नहीं, -1 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे 1 3 जा 3 तो होगा, जोड़ने लोगे हो जाएगा, ठीक? ये +4। अब इधर करो, यस का मल्टीप्लाई 4 ही तो बोला मैंने, यहाँ पे 3 लिखना है ना भाई। 1 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 3 ही तो आएगा ना। आगे देखो, x का मल्टीप्लाई x में किया x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई -1 में किया तो -x। अब इसकी पारी,
ये इसमें मल्टीप्लाई किया तो प्लस 5x, अब प्लस 5 का मल्टीप्लाई माइनस 1 में किया तो माइनस 5। बताओ यहाँ तक समझ गया? मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया बस। अब ध्यान से देखो, अब मैं सबको इस सबको इधर ले आ रहा हूँ ना, तो पहले थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? छोटा। 2x स्क्वायर माइनस 6x में माइनस, देखो सेम है ना, समझ में, माइनस x मतलब क्या, माइनस 1x होगा ना, x को माइनस 1x लिख सकते हैं ना, चाहे x बोलो और चाहे बोलो 1x बोलो, बात तो एक ही हुई। तो 6 में से 1x को माइनस कर रहा हूँ, माइनस 6x माइनस 1x, ये जुड़ जाता है ना, सेम साइन है, क्या हो जाएगा, माइनस 7x हो जाएगा ना, ये इतना समझ में आया? प्लस 3 लिख दिया। अब देखो इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देखो माइनस 5x में से x को माइनस करना है, तो प्लस वाली वैल्यू ज्यादा है आपकी बात ना, प्लस 5 ज्यादा है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, प्लस 4x माइनस 5। अब इसको सबको इस पर ले आ रहा हूँ, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, पहले लिखता जाता हूँ माइनस 7x प्लस 3 माइनस x स्क्वायर, इसको प्लस x स्क्वायर को इधर ले आया तो माइनस x स्क्वायर, प्लस 4x को इधर ले आया तो माइनस 4x, माइनस 5 को इधर ले आया तो प्लस 5। अब इधर और राइट हैंड साइड में सबसे क्या बचा, 0 बचा। देखो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर, जो 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 सेम पावर की चीजें दिखती है ना, उसी को हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक। देखो देखो x की पावर 2 है, देखो x की पावर 2 है ना, इसको जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ठीक। अब दिया क्या है, 2x स्क्वायर में से, देखो प्लस 2x स्क्वायर में से माइनस x स्क्वायर को, मतलब x स्क्वायर को माइनस करना है ना, ये माइनस में है ना, तो 2 में से 1 मान लो 1 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा भाई, 2x स्क्वायर पॉजिटिव है, ये मानिए कि 2 है ना, कट जाएगा। तो 2x में से x स्क्वायर को माइनस करोगे तो x स्क्वायर में बचेगा, या फिर बोलोगे सर 1x स्क्वायर में बचा, भाई इसको 1x स्क्वायर कर लो ना 2 में से 1 गया तो 1 हो गया, और x स्क्वायर सामने था तो 1x, मतलब 2x स्क्वायर में से मैंने 1x स्क्वायर को अगर मैंने माइनस कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो 1x स्क्वायर ही तो बचेगा। अभी देखो माइनस 7x था, माइनस 4x था, ये कितना हो जाएगा, माइनस 11x, क्योंकि साइन सेम है ना बेटा, तो माइनस तो रहेगा, लेकिन ये दोनों जुड़ जाएंगे, बता रहे नहीं, ठीक है। अब जो हो रहा है उसको कट कर रहा हूँ, इसको कर लिया, 3 और 5 को जोड़ो तो कितना होगा, 8 होगा। ये देखो कितना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई नहीं, x स्क्वायर ये माइनस 11x प्लस 8 बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, बोलो यस, ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चलो इसको कॉपी कर लो। नहीं फोन के कैमरा भी ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ना, इसके लिए ट्राइपॉड चाहिए, चलो कोई बात नहीं, अभी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, धीरे धीरे सब कुछ होगा। अब क्वेश्चन चलता हूँ मैं क्या 6 नंबर की तरफ ना, 6 नंबर क्या है, अब बोलोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 दिया है ना, इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर दिया, ठीक। अब इसको मैं ब्रेक करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, अब इसको मैं थोड़ा a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा नहीं, क्या दिख रहा है इधर, देखो इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं दिखेगा, देखो ये a है, ये माइनस b है ना, इसका होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दो सीधा, जो जैसा दिख रहा है उसको वैसा लगाना तो पड़ेगा। अलजेब्रा के आइडेंटिटी मैंने बताया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर याद भी होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो मान लिया अगर ये a है, ये b है ना, तो अगर मैं अलग से मैं एक बार बता दे रहा हूँ कैसे मैं करता हूँ, देखो इसको मान लिया a, इसको मान लिया क्या है b, 2 को क्या मान लिया मैंने b, इसका होल स्क्वायर होता क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है कि नहीं, a बराबर x दिया है, b बराबर 2 दिया है, जिसे a बराबर क्या दिया इसमें x, और b बराबर क्या दिख रहा है मुझे 2 दिख रहा है, तो इसी ये इसके जैसा दिख रहा है नहीं, तो इसी ये फार्मूला लिख दो, इसमें a जहाँ है वहाँ पे x रख दिया मैंने, तो a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर हो गया, और b की जगह 2 रखा तो 2 का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर करूँगा, कितना होगा 4 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 2 है, बस ये करना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 2 जा 4x, बताओ बताओ इसमें कुछ था, कुछ भी नहीं था यार, तो मैं डायरेक्टली यही वैल्यू लिख दूँ इसमें, बोलो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x लिख दे रहा हूँ, इसको मैंने ब्रेक किया, क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, सिंपल। अब क्या किया, सेम दिख रहा है, कैंसिल हो गया, अब ये सबको मैं इस साइड ले आ रहा हूँ, तो 3x प्लस 1 4 को इधर ले आया तो माइनस 4 हो गया, साइन चेंज हो गया नहीं, इक्वल की इधर साइड में आने पे, अब माइनस 4 है, इक्वल की इधर साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 4x, इधर क्या बचा, इधर साइड में 0 पर बचा, समझ में आ रहा है, ठीक है। 3x और 4x कितना हो गया 7x, जोड़ दिया मैंने, और देखो 1 में से माइनस 4 घटा, माइनस वाली वैल्यू ज्यादा है ना, 7 -7 1 में से माइनस 4 को माइनस करना है,
तो माइनस का साइन आएगा। हाँ तो माइनस का साइन आएगा क्योंकि -4 वाली वैल्यू ज्यादा है, इससे बड़ी है। और उल्टा करके माइनस कर दो, 4 में से 1 को घटा दो, कितना आएगा? 3। मतलब जो बड़ी वैल्यू उसमें छोटी को घटा लोगे, लेकिन अगर ये ध्यान रखिए कि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है तो साइन तो माइनस में ही आएगा, ठीक। तो क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है बताओ? इसमें कहाँ x² दिख रहा है? कहीं दिख रहा है? ये तो नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? नो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, समझिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलो कॉपी करो, जल्दी करो। हो गया। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया ना, 7 हो गए, 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद हम, ठीक है, कल वीडियो आएगी इसके बाद। क्या? इसके बाद कल करेंगे ना। चलो नेक्स्ट। ये टाइम तो है कितना है? मुझे नहीं पता, चलो देखते हैं। x+2 का होल क्यूब आपको नहीं पता? इक्वल टू 2x ब्रैकेट में x² - 1। टाइम मत देखो, मैं भी नहीं देख रहा टाइम, बस तुम्हें सिखाना है, बस तुम्हें और जो जितना भी यूट्यूब पे सब्सक्राइबर होंगे उन सबको सिखाना है ना। चलो देखो इसमें a+b का होल क्यूब, जो मैंने आइडेंटिटी नहीं लिखवाई थी वो भी लिख लो, ये 2 आइडेंटिटी और लिख लो। अगर कहीं पे a+b का होल क्यूब आ गया तो क्या लिखोगे? a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a+b लिख लो। ये आइडेंटिटी अगर आ गया, a+b का होल क्यूब दिख रहा है कि a+b का होल क्यूब, ये a³ करना, ये याद करना है तभी कर पाओगे। एक और लिख लेना, a - b का होल क्यूब, a³ + b³ + b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b। हाँ ठीक, ये दोनों आइडेंटिटी अभी लिख लो। 5 लिखवाया था, ये 6वां नंबर आइडेंटिटी है, ये 7वां नंबर। जल्दी फास्ट नोट डाउन करो। ये जहां जो आइडेंटिटी यूज होगा मैं पहले ही लिखवा दूंगा। और ये आइडेंटिटी आपको याद रखना है, चाहे आप रट्टा मान लो चाहे जो कर लो, ठीक है। ये आइडेंटिटी जितने भी लिखवा लो याद करना है, रट्टा मानना है, ठीक है। समझ में आया? बोलो। 2 फॉर्मूले और लिखना है। चले आगे चले, क्वेश्चन सॉल्व करें। फॉर्मूला लिखना, मोटिवेशन भी कर रिकॉर्ड नहीं चले। चलो कहाँ? ये वाला हो गया, अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। फार्मूला क्या यूज करना है? a+b का होल क्यूब, ठीक है। देखो x+ मैं राइट करूँ, a³ मतलब x का क्यूब प्लस फार्मूला मुझे याद है b³, जैसे ये a की वैल्यू होगी, b की वैल्यू ना, पर a+b का होल क्यूब क्या होता है? a³ + b³। वैसे a³ मतलब x³, b³ मतलब 2 का क्यूब करूंगा तो क्या होता है बताओ? ये भी ब्रैकेट में a - 2 का क्यूब क्या होता है बताओ? 2 × 2 × 2 8 होता है। ये तो पता है नहीं, डायरेक्ट में 8 लिख दिया। प्लस 3 × a की वैल्यू क्या है? x × b की वैल्यू 2 ब्रैकेट में x+2 मैंने ऐसे लिख दी। बताओ कोई दिक्कत है? हाँ भाई ब्रैकेट में a+b मैंने ऐसे लिख दिया, यही फार्मूला होता है ना। अब इसका मल्टीप्लाई इधर, भाई इधर राइट साइड में भी देख लेना है। 2x का मल्टीप्लाई x² में किया तो बोलोगे सर क्या 2x की पावर 3 हो गया, फिर 2x का मल्टीप्लाई -1 में किया तो -2x हो गया। अब बोलो यहाँ तक सही है? बोलो भाई 2x का मल्टीप्लाई x² में किया तो x की पावर इसमें 1 थी, इसमें 2 थी, मल्टीप्लाई होने पे पावर जुड़ जाती है ना। 1 + 2 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना भाई। x की पावर 1 है, इसमें x की पावर 2 है, जब x का मल्टीप्लाई किया तो इसकी पावर जुड़ जाएगी, 1 + 2 3 हो जाएगी। x तो रहेगा सेम ही, बेस तो x ही रहेगा, पावर 3 हो जाएगी। समझ में आया? अब क्या करूंगा मैं? अभी इलैबोरेट करना है बाकी है। +8 इसको 3 2 जा 6x हो गया ना, तो मैं यहाँ पे सीधा 6x लिख दूं ऊपर ही ना। 3 2 जा 6x हो रहा था। अब देखो इसको भी मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो क्या होगा? 6x² हो जाएगा भाई। 6 इसमें कोई नंबर तो है नहीं, तो 6 × 1 = 6 ही रहेगा। x का मल्टीप्लाई x में करोगे तो x² हो जाएगा, ठीक। अब 6x का मल्टीप्लाई 2 में करो तो कितना होगा? +12x ना। 6 × 12 और x कुछ है नहीं तो x तो x ही रहेगा। और मैं इन सबको इधर साइड ले आ रहा हूँ, -2x³ ना। उसके बाद -2x³ होगा माइनस, ये देखो -2x था, इधर आने पे प्लस हो जाएगा, +2x = 0। यहाँ तक समझ में आया? अब ध्यान से देखो -x³ है, ये +x³ है ना, मतलब 2 में से 2 वाली वैल्यू बड़ी है कि नहीं माइनस वाली?
तो आंसर में क्या आएगा यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब ही तो आएगा भाई। मैंने बोला कि 1x क्यूब मान लो इसको, इसमें मैं 2x क्यूब को क्या घटा रहा हूँ ना। हाँ, ये वाली वैल्यू बड़ी है ना, तो माइनस तो होगा, साइन माइनस नहीं आएगा तो पता है, क्योंकि भाई माइनस वाली वैल्यू जाता है। उल्टा में से सीधा घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, जो बड़ी वैल्यू उसमें से घटा दो पहले। 2 में से x घटाओ, ये x क्यूब आएगा। ये मैंने लिख दिया, समझ में आया? चलो, तो मैं कट भी करता जा रहा हूँ तो क्वेश्चन छोटा होता जाएगा, ठीक। अब देखते हैं आगे। 8 कहीं दिख रहा है नहीं, तो इसको +8 ऐसे ही लिख दो। 6x² दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा, चलो 6x² ऐसे ही लिख दिया, ठीक। प्लस 12x प्लस 2x कितना हो गया, प्लस 14x इक्वल टू 0। अब देखो हाईएस्ट पावर x की कितनी है इसमें, 3 है ना। हाईएस्ट पावर x क्या है, 3 पावर हाफ x क्या है, 3 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक, ये ट्राई क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 होना चाहिए उसके लिए। इसको बोलते हैं ट्राई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें 3 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा नहीं, ट्राई क्वाड्रेटिक, क्योंकि x की पावर 3 है। तो बोलोगे सर नो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, लिख लेना। चलो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है, कॉपी करो। लास्ट क्वेश्चन बचा है 2.1 का, पहले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। दिया क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन दिया है ना। देखो क्या दिया है, x क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का क्या दिया है, क्यूब दिया है ना। अब देखो a माइनस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला लगाऊंगा, क्या होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, ठीक है, वही फार्मूला लगाना है, क्योंकि देखो ये वही फार्मूला दिया है ना। मान लो ये है, ये माइनस ये b है, a माइनस b का होल क्यूब वाला फार्मूला याद करना पड़ेगा। वो 7 आइडेंटिटी जो मैंने लिखवाया उसको याद करोगे तभी कर पाओगे, 4 तो याद है, ठीक है, 3 और याद करो। अब करते हैं डायरेक्ट भाई, इसको मैं लिखता पहले इक्वेशन को ऐसे ही लिख दो, x क्यूब ना 4x² माइनस x प्लस 4 इक्वल टू, इसको मैं ब्रेक करूँ, x क्यूब माइनस 8 हो जाएगा भाई, 2 माइनस 2 का क्यूब करूंगा तो क्या हो जाएगा 8। चलो मैं डायरेक्ट पहले एक बार कर लेता हूँ तुम्हारे लिए, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू b ब्रैकेट में a माइनस b x माइनस 2। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। x क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x क्यूब माइनस 8 हो जाएगा। अब ये 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, x ना 3 2 जा 6x हो जाएगा, 6x ब्रैकेट में x माइनस 2 बचेगा। यहाँ तक समझ में आया। फिर देखो x क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 4 इक्वल टू, इधर क्या बचा है x क्यूब माइनस 8। अब माइनस 6x का मल्टीप्लाई x में किया तो क्या हो गया माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा भाई, नंबर तो है ही नहीं। और ये साइन क्या होगा, माइनस इंटू प्लस का मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस ही आएगा। और x का x में किया तो x स्क्वायर, माइनस 6x का मल्टीप्लाई माइनस 2 में करूंगा तो प्लस 12x हो जाएगा, क्या हो जाएगा। और इक्वल टू क्या बचेगा, हाँ भी कुछ नहीं ना, यहाँ तक सही है। इधर भी x क्यूब दिख रहा है, इधर भी मैं सीधा मैं माइनस कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये सारी वैल्यू मैं इधर लेते आता हूँ, ठीक है, ये सारी वैल्यू मैं इधर लेते आता हूँ, ठीक है। अब इधर क्या बचा 4x² माइनस x प्लस 1 माइनस 8 को इधर लाया तो प्लस 8 प्लस 6x² माइनस 12x इक्वल टू 0। बोलो यहाँ तक समझ गया। अब माइनस 4x² और ये प्लस 6x² है ना, 6 ये जो प्लस 6 है ये वैल्यू जाता है पॉजिटिव है, 6 में से माइनस 4x को मैंने माइनस कर लिया तो कितना बचा 2x² बचा। अब मैं कट करता जाता हूँ, ठीक। उसके बाद देखो माइनस x है और ये माइनस 12x है, माइनस माइनस क्या होता है जुड़ जाता है ना, लेकिन साइन हमेशा माइनस में रहेगा, तो माइनस कितना होगा, ये समझो 1x था तो ये माइनस 12 था तो कितना हो गया 13x, ठीक। ये इसको मैं कट कर दिया, 1 प्लस 8 कितना हो गया 9 हो गया इक्वल टू 0। ये देखो तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना। तो क्या है ये देखो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में बन गया ना, तो बोलोगे यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज का टॉपिक खत्म। हाँ कुछ क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 2 बचा है 4.1 का। हाँ क्वेश्चन नंबर 2 बचा है ना 4.1 का।
चलो अब बाकी हम कल करेंगे, ठीक है। आज का इतना ही। तो 4.1 एक्सरसाइज का पहला नंबर का क्वेश्चन 8 हो गया, ठीक है। और 2 जो नंबर दूसरा क्वेश्चन है इसके 4 क्वेश्चन है, मैं इसको भी करा दूंगा, ठीक है। अभी कर